कुछ भी कहो अखंड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन लहरों की तरह मैं भी आज़ाद हूँ। अपनी ज़िंदगी में अब जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोकेगा। आज पहली बार अपनी ज़िंदगी को अपना महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, बस दुख एक बात का है, मैं मेरे बेटे से दूर हो गई। मैं अपने बेटे को बहुत चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरी जान है। उसी के लिए आज तक इतने सालों तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, लेकिन मैं क्या करती। अब मेरे बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया था। चिंता मत करो शेफाली, तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर कभी भी तुमसे अलग नहीं होगा। वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा। उसने देखा है तुम्हें बचपन से, वो तुम्हारी जान है, तो उसमें भी तुम्हारी जान बसती है, तो तुम में भी उसकी जान बसती है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो तुमसे बिल्कुल अलग नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या करूं अखंड, चिंता तो बहुत होती है, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकती। वहाँ सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं अब उस आदमी के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी। एक छत के नीचे रहना तो दूर की बात है, उसके साथ सांस लेने भी मुझे तकलीफ हो रही थी। तुमने 10 सालों तक बहुत कुछ सहा है शेफाली। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है अपनी जिंदगी को आज़ादी के साथ जीने का। हाँ अखंड, अब मैं खुल के जीना चाहती हूँ। ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जिस पर किसी का कोई दबाव ना हो, जिससे मैं अपनी जिंदगी मानकर अपने तरीके से जी सकूं। कोई मुझे ये कहने वाला ना हो कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा ही करना है। जिंदगी भर सबके कहे में चलती आ रही हूँ मैं। आखिर क्या फायदा मिला मुझे उसका? पति की मार, पति की गालियाँ, ये सब कुछ सुनने को मिला मुझे। पिता ने मेरी शादी करने के बाद मुड़कर नहीं देखा कि वहाँ पर मेरा क्या हाल हो रहा है। उनको तो बस अपना नाम चाहिए था ना, कि एक बड़े बिजनेसमैन से अपनी बेटी की शादी कर दी। और पति, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं था। उसने तो शुरू से ही कह दिया था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं तो उसके साथ बस अपना रिश्ता निभा रही थी, अपने बेटे के लिए उसके साथ थी। आज मैं सब रिश्तों से आज़ाद हूँ। सब ही ऐसे रिश्ते जो मुझे तकलीफ देते थे, उन सब से आज मैं आज़ाद हूँ। पर ये छोड़ो, ये बताओ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के सब कुछ तुम्हें बता दिया, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हाल चाल है? आखिर कहाँ बढ़ी बात तुम्हारी, कहाँ तक पहुँची? कहाँ शुरू होगी? जहाँ शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म हो गई। मैंने तो अपनी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म मान ली। मतलब समझी नहीं मैं। हाँ, अरे शेफाली, तुम्हारे अलावा मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को कोई जगह दे ही नहीं पाया। किसी और को तुम्हारे जैसा समझ ही नहीं पाया। तुम्हें किसी और में मैं देख ही नहीं पाया। तुम्हारी जगह मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं दे पाया। तो क्या तुमने अब तक? नहीं शेफाली, मैंने अब तक शादी नहीं की और ना ही आगे करूँगा। मेरी ज़िंदगी में जो थी तुम ही थी। तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। पर तुम जानते हो ना मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। फिर तुम मेरा इंतजार अब क्यों कर रहे हो? अब क्या फ़ायदा इन सब बातों का? तुम जानते हो अब मैं तलाकशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा एक बेटा है। शेफाली, मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम्हारे पास तो हमेशा कोई ना कोई मजबूरियां रही ही। कभी तुम्हारे पिता थे, कभी तुम्हारा पति था, और अब तुम्हारा बेटा है। पर तुम उसे अपना बेटा क्यों कहती हो? जो चीज़ तुम्हारी है उसे मैं अपना ही समझता हूँ। वो भी मेरा बेटा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अपने बेटे को एक अच्छा परिवार दे सकते हैं। उसे एक अच्छे माँ बाप बनकर दिखा सकते हैं। उसे खुशियाँ दे सकते हैं परिवार की, जो शायद उसे बचपन में कभी न मिली हो। पर ये आसान नहीं होगा। तुम जानते हो ना कि वो किसका बेटा है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जानता हूँ शेफाली, सब जानता हूँ। पर तुम ये क्यों बोलती हो कि वो तुम्हारा भी बेटा है? उसने बचपन से तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर दुख दर्द, हर चीज़ से वाकिफ है वो। तुमने ही तो मुझे बताया है। तो देखना, वो तुम्हारी हर बात को समझेगा, हर चीज़ को मानेगा। बस अगर तुम्हें अच्छा लगे तो क्या तुम अब मुझसे शादी करना चाहोगी? अब मेरे साथ रहना चाहोगी? पर तुम क्या कह रहे हो? ये तो सालों पुरानी बात है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो तलाकशुदा हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मतलब तुम नहीं मिलोगी? बाकी चाहे कोई भी मिल जाए। ठीक है, मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था। मैं बस तुमसे कभी कभी भावनाओं में बहकर वो चीज़ें कह देता हूँ जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए। क्या करूँ? बीते 10 सालों से तुम्हारा इंतजार किया है, और आज जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है
एक बार फिर से तुम्हारे करीब आने का। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये मेरा ऑफर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे। हम अच्छे दोस्त बनकर साथ रह सकते हैं। पर तुम कभी मुझे ये मत कहना कि मैं किसी और से शादी कर लूँ, क्योंकि तुम ये अच्छे से समझ लो, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। और हाँ, मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ तुम थी और कोई नहीं। पर अखंड। कोई बात नहीं शेफाली, मैं तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। हम अब भी अच्छे दोस्त हैं और मैं पहले की तरह ही एक दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अपने पति की जगह नहीं देना चाहती तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि दुनिया समाज क्या कहेगा कि मैंने अपने पति से तलाक लेते ही तुमसे शादी कर ली। लोग कहीं मुझे ही ना गलत समझे। तुम ये क्यों सोचती हो? जब तुम्हारा पति तुम्हें मारता था, तुम्हारे बेटे को उसने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, उस छोटे से बच्चे को। तब क्या समाज वाले आए थे कुछ कहने सुनने? समाज की चिंता क्यों करती हो तुम? जिस समाज ने तुम्हारा किसी दुख में कोई साथ नहीं दिया, वो समाज चाहे जो सोचे, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है और हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? देखो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ एक बार तुम हाँ कर दो, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा, अगर तुम्हें सही लगे तो। नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ। शायद तुम सही कह रहे हो अखंड, मुझे भी हक है अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाने का, खुशियाँ ढूंढने का। मैं आज़ादी से रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहकर शायद मैं अपना पुराना सपना पूरा कर सकूं, मेरा वो सपना जो मेरे पिताजी ने नहीं पूरा होने दिया था। ठीक है अखंड, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पहले ही शादी का एग्रीमेंट बनवाऊंगा जिसमें ये साफ लिखा होगा तुम जब चाहो मुझे छोड़ सकती हो। तुम पर किसी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। पर मैं इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझे छोड़कर खुद ही कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें मैं बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं होने दूंगा। तुम अच्छे से ये बात जानती हो, मैं भी ये जानता हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हें जितना दुख दर्द दिया था, इसीलिए तुम नई शादी की ओर कदम बढ़ाने से डर रही हो। पर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रहूंगा ना कि तुम अपने पुराने सभी दुख दर्द जख्म सब कुछ भूल जाओगी। ठीक है अखंड। 14 साल बाद। देखा शेफाली, कितनी अच्छे बाल बनाए हैं मैंने तुम्हारे। तुम बेकार ही चिंता कर रही थी, इतने सालों में मैं काफी कुछ सीख गया हूँ। और हाँ, एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम नहीं खाओ पियोगी तो मैं भी नहीं खाऊं पीऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम्हें जुकाम तक हो ना तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। और फिर सवाल अगर तुम्हारी सेहत का है तो मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, तुमने बाल बहुत ही अच्छे बनाए हैं वाकई में। क्या हुआ शेफाली, हंस क्यों रही हो? मतलब मैंने कुछ गड़बड़ की है? हाँ। क्या करूं, हो जाते हैं यार। पर धीरे धीरे देखना, तुम्हारे बाल बनाने में मैं एकदम एक्सपर्ट हो जाऊंगा। इतने अच्छे से तुम्हारे बाल बनाऊंगा ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी तुम्हारी हेयर स्टाइल। हाँ हाँ, उतने ही अच्छे से जितने अच्छे से आपने सुबह का नाश्ता बनाया था। वो गलती हो गई थी। अब मुझे क्या पता कि तुमने शुगर भी रखा है पीस कर। मुझे लगा कि वो नमक होगा, गलती से नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक हो गया। आई एम सॉरी शेफाली, मेरी वजह से तुम्हारा नाश्ता गड़बड़ हो गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने भी ना मुझे कहीं किचन में जाने ही नहीं दिया, वरना जाकर मैं अच्छा सा नाश्ता बनाती। अब तुम गए थे किचन में, तुम ऐसे ही खाना बनाते हो। पिछली बार भी तुमने ऐसे ही खाना बनाया था, पर तुम ना मुझे छींक तक आती है तो नहीं शेफाली बैठ जाओ, नहीं शेफाली ये काम मत करो। अरे हमारी शादी को 14 साल हो गए, पर अभी भी ना तुम में बिल्कुल बचपना ही है। क्या करूं शेफाली, जिसे चीज कोई मेहनत से मिलती है ना, वही उसकी कदर करता है। अब मुझे तुम इतने मेहनत से मिली हो तो भला मैं तुम्हारी कदर क्यों ना करूं? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। तुम्हें छींक तक आती है ना तो मुझे डर लग जाता है। तो मैं भला तुम्हारी सेवा क्यों ना करूं? मेरे लिए तुम अनमोल हो। अरे क्या हुआ शेफाली, मैंने कुछ गलती कह दी क्या? मैंने कोई गलत बात बोल दी क्या? तुम अचानक से रोने क्यों लगी? क्या हुआ, क्या बात हो गई? तुम जानते हो ना, हर साल इस दिन मुझे रोना ही आता है। ओहो, मैं समझ गया समझ गया। आज सुधीर का जन्मदिन है, याद आ गया मुझे। मैं कैसे भूल सकता हूँ भला। वो तुम्हारी तबीयत खराब थी ना,
तुम्हें जुकाम हो गया था, उसी के चक्कर में मैं भूल गया, मेरे ध्यान से ही निकल गया। पर अब मुझे याद आ गया कि सुधीर का आज जन्मदिन है। अरे तो हमें खुश होना चाहिए ना। चलो, तुम्हें मंदिर वंदिर नहीं चलना क्या? हमें अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआएं करनी है भगवान से। भगवान हमारे बच्चे को खूब तरक्की दे। विदेश में रह रहा है तो क्या हुआ, हम माँ बाप हैं उसके, हमें उसके लिए हमेशा अच्छी दुआएं करनी चाहिए, है कि नहीं? आप उसे इतने प्यार करते हैं, पर कहीं वो लौटा और उसके पिता ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया तो वो मुझसे ही नफरत करेगा। और आपको तो उसने कभी देखा भी नहीं है, आपके बारे में तो वो जानता भी नहीं है, तो फिर आपसे वो कैसा बर्ताव करेगा मैं जानती भी नहीं। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप उसे इतना कुछ समझते हैं, अपना बेटा मानते हैं। आज तक उसके हर जन्मदिन पर आप जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए इतनी दुआएं करते हैं। पर उसके पिता ने कहीं उसे भड़का दिया तो, कहीं वो आकर हमसे ना मिला तो मैं कैसे जीऊंगी अपने बेटे के बगैर? अरे शेफाली, ऐसा मत सोचो। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, वरना जो भी होगा हम भगवान की मर्जी समझकर उसे स्वीकार कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बच्चा है वो। भले ही अगर वो हमसे नाराज भी हो जाता है तो क्या हुआ, हम उसके लिए हमेशा दुआएं करते रहेंगे। हमारा तो जो कुछ भी है सब हमारे बेटे का ही है। तुम बहुत अच्छे हो अखंड। काश काश सुधीर तुम्हें समझ पाए, काश। ओहो, घर में इतनी शांति क्यों है? कोई मेरा स्वागत करने एयरपोर्ट तक नहीं आया। 14 साल बाद लौटा हूँ मैं। मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग? मम्मी पापा कहाँ हैं आप? आहा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा गर्व, मेरा गुरूर, मेरा सब कुछ, मेरे प्यारे बच्चे, आ अपने पापा के गले लग जा। आ। ओ पापा। पापा, मम्मी कहाँ है? पर वो मुझसे मिलने नहीं आई। अब मैं इसे क्या ही कहूँ, पर कुछ तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ बताता हूँ जिससे ये अपनी माँ से नफरत करने लगे, जाए ही ना उसके पास कभी। जब देखो तब माँ माँ करता रहता है। आज तो इसकी आदत सुधार ही देता हूँ मैं। बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला है बिजनेस एकेडमी की ओर से, और तुम्हें बढ़िया प्रपोजल भी मिला है नए बिजनेस का। सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। यंगस्टर बिजनेसमैन में गिने जाने लगे हो तुम मेरा गुरूर हो मेरे बच्चे। जाने दो अपनी माँ को, उसके बारे में ना ही कुछ पूछो तो अच्छा है। और बताओ, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताओ, कैसे कैसे तुम्हारे सब कुछ बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, और आगे के क्या प्लान है तुम्हारे? ओहो पापा, मैं यहाँ से आपसे बिजनेस डिस्कशन करने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरा घर है और यहाँ मुझे मेरे परिवार के लोग चाहिए। मेरी मम्मी कहाँ है पापा? आप मुझे बताते क्यों नहीं? अब बेटा, तुमसे क्या ही कहूँ, छिपाना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं कि तुम्हारी माँ की बदनामी करूँ तुम्हारे सामने। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता तुमसे। तुम तो जानते ही हो मुझे, कितना शरीफ और अच्छा इंसान हूँ मैं नहीं चाहता कि किसी औरत की बेइज्जती हो। पर तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो ना, बदचलन औरत थी वो, एक नंबर की। तुम्हारे जाने के बाद बाहर बाहर लड़कों के साथ घूमना फिरना, चक्कर काटना, ये सब शुरू कर दिया था उसने। और मैंने बोला तो उसने मुझे तलाक दे दिया और चली गई मेरा घर छोड़कर। मैं क्या ही कर सकता हूँ बेटा, तू तो अच्छे से जानता है तेरी माँ को। मेरी कितनी बदनामी हुई उस औरत की वजह से। चारों ओर लोगों ने थूका मेरे मुंह पर कि इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया ये। पर तू जानता है ना बेटा, मैं क्या करता। मैं उस बदचलन औरत के साथ अब और नहीं रह सकता था। उसकी इस तरह की बेअदबी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा, तू भी उसे भूल जा। मैं नहीं चाहता कि उसकी बदनामी का दाग तेरे आने वाले भविष्य पर पड़े। बस पापा बस। मैं अपनी माँ के खिलाफ अब एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता। बस पापा बस। मैं सब जानता हूँ मेरी माँ कैसी है। मैं आज पैदा नहीं हुआ हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ अपनी माँ को। उन्हें बिलख बिलख कर रोते हुए भी देखता आ रहा हूँ। किस तरह से आप रातों को घर नहीं आते थे, कितनी सारी औरतों के साथ आपके अफेयर्स चल रहे थे। उन्हीं अफेयर्स के चलते मेरा स्कूल में जाना बंद हो गया था। लोग और बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। आपको क्या पता हमने क्या क्या झेला है आपकी वजह से। आप तो दिन रात घर ही नहीं आते थे। आपको क्या पता, मैंने अपनी माँ को तड़प तड़प के रोते हुए देखा है। मैंने सब कुछ देखा है। मैं आज पैदा नहीं हुआ हूँ पापा, मुझे सब कुछ पता है। आप मुझे मत बताइए कि मेरी माँ कैसी थी और आप कैसे थे। मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ हाँ, बड़ा तुझे पता है तेरी माँ कैसी थी। तुझे ज्यादा पता होगा या मुझे ज्यादा पता होगा? तू इतने सालों तक यहाँ पर नहीं रहा। जो कुछ देखा है मैंने देखा है। तेरी माँ एक नंबर की बेगौरत औरत है। और ये तू चाहे जितना चीख चिल्ला ले ना, ये बात खत्म नहीं हो जाती। और जहां तक मेरे अफेयर्स का सवाल है, आदमी हूं मैं, लड़का हूं, जैसे तू लड़का है। तू चाहे जितने अफेयर्स कर सकता है, उसका तेरी पत्नी से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए।
तेरी बीवी तेरे घर में रहने के लिए होनी चाहिए, समझा तू? और पत्नियों को अधिकार नहीं होता अफेयर्स करने का, केवल पतियों को होता है, समझे? छी पापा छी, आपकी इतनी गिरी हुई सोच है। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ तो तुझे बड़ा पता है ना कि तेरी माँ बदचलन औरत नहीं है, तो जा ढूंढ ले अपनी माँ को। मुझसे मत पूछ कि कहाँ गई वो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, जिए या मर जाए मुझे कोई लेना देना नहीं, समझा तू? जाए भाड़ में वो, मैं उससे कभी नहीं मिला और ना ही मिलना चाहता हूँ। तू जा देख, तेरा जहां मन करे उस बदचलन को। हाँ डैड, मैं ढूंढ लूंगा अपनी माँ को। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। आप कब थे ही हमारी जरूरत पे, कब खड़े हुए हैं आप? अरे बेटा तू आ गया। अरे बुआ आप, नमस्ते बुआ, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ मेरे लाडले, पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तू अपनी माँ की ओर खड़ा है, वरना मुझे लगा था कि भैया ने तुझे भी अपने जैसा ही बना दिया होगा। पर आज भी तेरी माँ के खून का असर है तुझ पर। बहुत ही खुश हूँ मैं ये जानकर। बेटा मैं तो यहाँ अभी कुछ समय पहले से रहने आई हूँ, पर मुझे सब कुछ पता था, भाभी सब कुछ मुझे बताया करती थी। पर तू तो जानता ही है भैया के आगे कौन क्या कर सकता है। मैं भी कभी कुछ बोल नहीं पाई। मेरे ससुराल में मेरे पति के ख़त्म हो जाने के बाद मेरा वहाँ रहना ही दुश्वार हो गया था, इसलिए यहाँ आ गई। जो कुछ होता था अपनी आंखों से देखती थी, पर फिर भी कभी कुछ कह नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। मैं तो तेरे पिता के एहसानों तले दबी हुई हूँ ना। मैं जब यहाँ आई तब तक भाभी यहाँ से जा चुकी थी, पर आए दिन तेरा बाप नई नई औरतों को लेकर आता था। पर खैर मुझे ये बात जानकर खुशी है कि मुझे तुझे ये बात बतानी नहीं पड़ी। तुझे पहले से ही अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ बेटा कि तू अपनी माँ के बारे में हर एक चीज़ जानता है, तुझे अपनी माँ पर विश्वास है। बुआ एक आप ही हो जो मुझे समझती हो, मेरी माँ को समझती हो। बुआ प्लीज, क्या आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ बुआ। हाँ बेटा मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें उसका नया पता देती हूँ। तुम वहाँ जाकर अपनी माँ से मिल सकते हो, और शायद वहाँ तुम्हें कोई और भी मिले। पर मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाकर ही सब कुछ देखो और तुम परिस्थितियों का सही सामना करो। मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बुआ। और ये तुम देख रहे हो अखंड, ये मेरा बेटा है। जब ये 2 साल का था तब ऐसे ही शैतानियाँ किया करता था। देख रहे हो पूरा एकदम आटे से सराबोर है ये। हाँ हाँ देख रहा हूँ। कितने प्यार से तुमने इसे गोद में लिया हुआ है। बिल्कुल माँ बेटा एकदम प्यारे यशोदा मैया और कन्हैया जैसे लग रहे हो। हाँ ये देखो, ये वाली फोटो देखो, ये तब की है जब मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा था। यही वो समय था जिसके बाद मैंने अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखा। आज भी सोचती हूँ, लगता है वक्त वहीं ठहर गया है। लगता है कि मेरा बेटा अभी भी इतना ही बड़ा होगा अखंड। हाँ हाँ, बच्चे चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सुधीर हम दोनों के लिए आज भी इतना ही छोटा है ना? और ये वाली फोटो देखो, ये उसकी कॉलेज की एक बहुत अच्छी लड़की फ्रेंड बनी थी, पहली गर्लफ्रेंड थी उसकी। माँ। अरे अखंड, ये तो मुझे मेरे बेटे की आवाज लगी। ऐसा लगा उसने मुझे कहीं से पुकारा। माँ कहा उसने मुझे। हाँ हाँ मुझे भी सुनाई दी। माँ यहाँ देखो, यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ माँ। सुधीर मेरे बेटा। हाँ माँ, हाँ, मैं आपका सुधीर माँ। बेटा तो कैसा था? तो ठीक तो था ना? देखना तो कभी अच्छे से खाया पिया नहीं ना तूने हॉस्टल में, वहां रहकर विदेश में सिर्फ पढ़ाई ही की है। शरीर देख तेरा कितना पतला दुबला सा है, कितना तू कमजोर हो गया है मेरे प्यारे बच्चे। मेरा बस चलता तो मैं तुझे एक दिन भी अपने नजरों से दूर ना जाने देती, पर वो तो तेरा बाप का जिद थी। हाँ मैं सब जानता हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, तेरे बाप को छोड़ना पड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा। पर मैं क्या करती, मेरा उस घर में सांस लेना भी माहौल हो गया था। मैं वहाँ जिंदा नहीं रह पाती। अगर तू इतने सालों बाद लौटता ना तो तू अपनी माँ को वहाँ न पाता बेटा। मैं अब वहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया था। जानता हूँ माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है माँ। बचपन से ही मैंने आपको पिताजी के अत्याचार सहते हुए देखा है, उनकी डांट, उनकी गालियाँ, उनकी मार, सब कुछ सहते हुए देखा है। मैं आज ही पैदा नहीं हुआ हूँ माँ, मैंने सब कुछ देखा है। बचपन में आपका रोना देखा है, आपको खुद से अलग होते हुए देखा है माँ। उनकी जिद के आगे हम दोनों माँ बेटे कभी साथ नहीं रह पाए, उनकी वजह से मेरा बचपन खराब हो गया माँ। मुझे आपको छोड़कर विदेश में जाकर रहना पड़ा,
ये सब कुछ मेरे उस जिद्दी बाप की वजह से हुआ, क्योंकि उसे मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनवाना था ना। मेरे लिए तू हमेशा मेरा बेटा ही था बेटा, चाहे तू मेरे दूर रहे या मुझसे पास रहे। मैं हमेशा तेरी खुशियाँ ही चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर तू सक्सेस हो सकता है तो तू हो, सब चीज़ में आगे हो, हर क्षेत्र में आगे हो, पर मैं बस तुझे खुद से अलग नहीं करना चाहती थी बेटा। पर मेरी मजबूरी हो गई, मैं उस घर में अब और रह नहीं पाई। बेटा अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ आकर भी रह सकते हो। ये घर भी तुम्हारा है, ये सब कुछ भी तुम्हारा है, ये परिवार भी तुम्हारा है। तुम यहाँ आकर आराम से रह सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा बेटा। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी माँ को संभाला। आपकी वजह से मेरी माँ टूटने और बिखरने से बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सालों बाद भी अपनी दोस्ती निभाई। मैं बहुत खुश हूँ कि आप और मम्मी ने शादी कर ली। मैं आपके लिए भी बहुत खुश हूँ। मैं आपको अपना पिता ही मानता हूँ। आप मेरे लिए मेरे पिताजी ही हैं। बेटा ये कहकर तूने मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। क्यों नहीं मानूंगा माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप लोग हर साल मेरे जन्मदिन पर जाते हो मंदिर, वहाँ जाकर आप लोग दुआएं करते हो मेरे लिए, गरीबों को कंबल बांटते हो, भंडारा करते हो, सब पता है मुझे। एक एक चीज़ जान चुका हूँ मैं। जो पिता मुझसे दूर रहकर भी मेरी भलाई चाहता है, वो इंसान मेरे लिए मेरे पिता तो नहीं हुआ ना माँ। मेरे खुद के बाप ने तो मुझे अपने से दूर कर दिया। उन्हें सिर्फ इस बात की इच्छा थी कि कहीं मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं। उन्हें ये नहीं लेना देना था कि उनका बेटा खुश है या नहीं। उन्होंने मुझे बिजनेस की पढ़ाई करने बचपन से ही विदेश भेज दिया माँ। और एक तरफ ये है, ये मुझसे दूर थे, फिर भी इन्हें बस इस बात की चिंता थी कि मैं सही सलामत रहूं। इन्हें बस ये चाहिए था कि इनका बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे, और बस ये चाहते थे कि ये मैं जल्दी से विदेश से अपने देश में लौटाऊं, आकर आपसे मिलूं। माँ मैं सब जानता हूँ, मैंने सब पता कर लिया है। यहाँ से आ रहा था ना, सब एक एक बात मुझे पता चल गई है। सब लोगों ने बताई मुझे। अपने आंसू पोंछ लो माँ, अब हमारे दिन रोने के खत्म हो गए, अब रुलाने के दिन आए हैं मिस्टर सिंघानिया को। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा उनसे, वो बस अपने किनारे रहे, अपना जिए जाके। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना। बस तुम अब मेरे पास चले आओ, मेरे साथ रहो मेरे प्यारे बच्चे। नहीं माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और पिताजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे अपने पापा के साथ ही रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा अपनी कमाई हुई दौलत, जिस पर हमारा अधिकार था, आपका अधिकार था, वो सारी दौलत, वो धन दौलत सब कुछ अपनी अय्यासी पर खर्च करे। मुझे वहाँ रहकर ये सब कुछ देखना होगा माँ, सब कुछ संभालना होगा। मुझे मिस्टर सिंघानिया को संभालना होगा। अगर मैंने उन्हें नहीं देखा ना, तो वो अपना सब कुछ अपनी अय्यासियों पर खर्च कर देंगे। माँ मुझे उन्हें रोकना होगा। आप चिंता मत करो माँ, मैं ठीक रहूँगा। मैं आपसे मिलने आता जाता रहूँगा, बस मैं यहाँ रहूँगा नहीं। परेशान मत हो माँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप रो नहीं अब। पिताजी आप मेरी माँ का ख्याल रखिएगा, इन्हें बिल्कुल भी कोई दुख ना हो। और माँ मैं आपसे मिलने आता जाता रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पिताजी आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। जबकि मैं जानता हूँ आपकी वजह से ही आज मुझे मेरी माँ सही सलामत मिली है। मैं इस बात के लिए आपको जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच पिताजी। अरे बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरी जिंदगी में भी है ही कौन, तुम ही दोनों तो हो। तुम ही दोनों मेरा परिवार हो, मेरे लिए और कोई नहीं है मेरी दुनिया में। मेरी दुनिया में सिर्फ तुम दोनों ही हो। चलता हूँ माँ, आता जाता रहूँगा। रो नहीं शेफाली, ये सोचो कि हमारा बेटा कितना समझदार है, कितना उसे हर चीज का तजुर्बा है, अपनी उम्र से ज्यादा की सोच रखता है वो। मिलाया अपनी उस बेगैरत माँ से। पिताजी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, और ना ही मेरी माँ ने आपको कोई गाली दी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इनसे सम्मान तरीके से ही पेश आए। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि मैं अब इस घर में आ गया हूँ और कल से मैं अपना बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। हर एक चीज़ की डिटेल चाहिए मुझे। मैं अपना बिजनेस अब और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपको मुझ पर गर्व है ना, मैं चाहता हूँ कि आप और गर्वान्वित हो। ये तो तूने मुझे खुश कर देने वाली बात कही। आप फिर इसी बात पर बाप और बेटे साथ में बैठकर खाना पीना खाते हैं, डिनर करते हैं रात का। जी नहीं, जब बचपन में मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कभी नहीं होते थे।
मैं और माँ आपका इंतजार करते रहते थे, पर आप कभी रात को हमारे साथ खाना खाने नहीं आते थे। डिनर पर मैं माँ और बेटा अकेले ही खाते थे। तो अब क्या हो गया, अब आप अकेले खाओ, मुझे आपके साथ खाना नहीं खाना। आपको भी बस बिजनेस की बात करनी है ना? मुझे भी बस बिजनेस की ही बात करनी है। अब सिर्फ मैं बिजनेस की ही बात करूंगा। मेरा आपका रिश्ता सिर्फ बिजनेस वाला ही होगा। अब से मैं आपका बेटा जरूर हूँ, पर सिर्फ आपके बिजनेस के लिए। मैं बिजनेस के हर काम में आपका बेटा हूँ, पर घर पर हम अजनबी हैं। और मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ डिनर करूँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ लंच करूँगा, आपके साथ नहीं करूँगा। पहले आपके पास समय नहीं था, अब मेरे पास समय नहीं है। अरे सेलिना, ये आज कोई बिजनेस मीटिंग है क्या? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, वो छोटे सर सुधीर सर है ना, वो मीटिंग कर रहे हैं और उनका सख्त निर्देश था कि किसी और को कुछ ना बताया जाए। उन्होंने अपनी टीम में कुछ लोगों को शामिल किया है। और फिर सर, आप करोगे ही क्या जानकर? बिजनेस तो आप सुधीर सर संभाल रहे हैं ना, हर काम हर चीज सब जगह उन्हीं का सब कुछ लगता है। आपके पास तो वैसे भी टाइम नहीं होता था, पहले भी आप कहाँ बिजनेस ज्यादा ध्यान दे पाते थे, बस काम काम भरी आप तो देखते थे, बिजनेस तो हम सब संभालते थे। और अब सुधीर सर आ गए हैं तो सुधीर सर हर काम में खुद ही हम लोगों के बीच में एकदम बैठते उठते हैं, हर काम में हम लोग को राय देते हैं। सुधीर सर बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं सर। मैं तो कहती हूँ आप अपनी टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा है। सुधीर सर बिजनेस संभाल रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ भी रहा है। आपको अब घर रहना चाहिए, आप रिटायरमेंट ले लो सर। यू जस्ट शट अप। मेरी एम्प्लॉय हो तुम, मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो। मेरी बॉस नहीं हो तुम, समझी? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इट्स ओके सर, कभी कभी गुस्सा लग जाती है, पर ये बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है ना, आपके डैड ने बनाया था और अब आपका बेटा इसे संभाल रहा है। आप कर भी कह सकते हो, उनके पास वकीलों का दस्तावेज और बहुत कुछ है, फिर आप क्या ही कर लोगे। मैं तो बस आपको सही सलाह दे रही थी, आगे आपकी मर्जी। ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शेफाली की बददुआओं का ही असर है। मैंने उसे बहुत सताया है। आज लगता है भगवान गिन गिन कर एक एक बात का मुझसे बदला ले रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं चलता हूँ, शेफाली से माफ़ी मांग लेता हूँ। शायद इससे कुछ बुराइयाँ जो मेरे अंदर है वो कम हो जाए, कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाए। एक बार मुझे शेफाली से चलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम भी ना ध्यान से काम नहीं करती, देखो हाथ पे लगा लिया ना तुमने। मैंने कहा था ना कि ध्यान से काम किया करो। चलो ठीक है, अब 2-3 दिन तक तुम मुझे किचन में दिखनी नहीं चाहिए, समझी तुम? ओहो, आप तो बिल्कुल परेशानी हो जाते हो। अरे छोटा सा कट ही तो लगा है, वो तो सब्जी काट रही थी, मेरा ध्यान कहीं और था, हल्का सा चाकू फिसल गया बस। आप भी ना छोटी सी बात का एकदम बड़ा सा राई का पहाड़ बना लेते हो आप। और हाँ, मैं किचन में जाऊंगी भाई, मुझे वो आपके हाथों का बेस्वाद खाना नहीं खाना। अरे नहीं नहीं, मैं सीख कर बनाऊंगा। मैं अच्छी अच्छी रेसिपी सीखूंगा। नहीं नहीं, हाँ तुम्हें बढ़िया सा पास्ता खिलाऊंगा और अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगा। ना ना ना, मैं नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे किचन में जाने दो, मैं खाना बनाऊंगी। कितनी खुश है शेफाली। शायद इस खुशी पर इसका अधिकार था, पर मैंने तो इसे कभी कोई खुशी दी ही नहीं। शायद इसी बात की सजा है, आज मेरे पास न बिजनेस है न परिवार। हेलो शेफाली, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाइए यहाँ से। मुझे आपको शकल भी नहीं बर्दाश्त, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। चले जाइए मेरे घर से, ये मेरा घर है। इतने सालों बाद भी आपको चैन नहीं है, चले जाइए यहाँ से। दूर रहो शेफाली से, अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, समझे तुम? मैं बस शेफाली से माफी मांगने आया हूँ। हटो बीच में से, मुझे उससे सिर्फ बात करनी है। पर उससे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि उसके पुराने जख्म फिर से कुरेदे जाएं। चले जाओ तुम यहाँ से, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। शेफाली, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मैं उन सब गलतियों के लिए, सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार, तुम्हारे त्याग को कभी समझ ही नहीं पाया। तुम तो मेरा परिवार बनाना चाहती थी, पर मैं तुम्हारी कभी कदर नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो शेफाली। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, तुमने बहुत देर कर दी, अब चले जाओ यहाँ से। देखो शेफाली, एक बार अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो कम से कम मेरी बाकी की जिंदगी इस गिल्ट में नहीं गुजरेगी। मेरे अंदर जो पश्चाताप की आग चल रही है वो खत्म हो जाएगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीनने नहीं आया हूँ अखंड, मैं बस उससे माफी मांगने आया हूँ। मैंने उसके साथ कभी गलत किया था, उस गलती की माफी मांगने आया हूँ। प्लीज प्लीज तुम उससे कहो ना कि वो मुझे माफ कर दे। शेफाली, मैंने आज तक तुम पर कोई भी दबाव नहीं बनाया है किसी भी बात का। तुम जैसा चाहो वैसा निर्णय अपनी जिंदगी में ले सकती हो, तुम्हारी इच्छा।
अगर तुम इसे माफ़ करना चाहती हो, और तुम्हारी इच्छा अगर तुम इसे ना भी माफ़ करना चाहो तो, जैसा तुम सही समझो। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। आज भी उन दिनों को याद कर लेती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अगर मेरे इतना कहने से तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी में तुम्हें राहत मिलती है तो मैं इतना बोल देती हूँ। मुझे भी तुमसे कोई बैर नहीं रखना। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। तुमने इतना कह दिया शेफाली, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे इतना गलत करने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा कभी भी, और ना ही तो मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी होगी। मैंने ठीक किया ना अखंड? ओ शेफाली, तुम कभी कोई गलती नहीं करती। तुमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सही फैसले किए हैं। कभी भी अपने फैसलों के बारे में पलटकर मत सोचो। बिल्कुल ही सही किया तुमने। अब तुम अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले आज़ाद थी ना, उससे ज़्यादा अब तुम गिल्ट फ्री भी हो। मतलब कि अब तुम्हें किसी तरह का कोई पश्चाताप या पछतावा नहीं होगा। तुम बिल्कुल आज़ाद हो आज से अपने पुराने सभी रिश्तों से जो तुम्हें तकलीफ देते थे, उनसे। माँ, पिताजी, ये देखिए आपकी बहू। इसके मिलाना तो आपको रह ही गया था। मेरी बहू, ये तो बहुत सुंदर है बेटा। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे जिंदगी में मेरी मांगी हुई सारी मुरादें पूरी हो गई, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अरे जाओ, जाकर माँ का आशीर्वाद ले लो पैर छूकर। खड़ी क्या हो? अरे चुप करो, तुम ऐसे मत सिखाओ। ये नए जमाने की लड़की है। मैं सास बहू तो गले मिलेंगे एक दूसरे से। नमस्ते माँ जी। खुश रहो मेरी बच्ची, सदा खुशी रहो, सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हें खूब लंबी उम्र दे, और हाँ, मुझे अच्छे अच्छे पोता पोती दे। अरे शेफाली, मैं अभी आता हूँ। ओहो, पिताजी कहाँ चले गए? अरे पिताजी, अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? अरे क्यों नहीं दूंगा बेटा, मेरी इकलौती बहू है ये, इसे आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगा। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। मेरे लिए तो मेरी बेटी जैसी है। भगवान इसे हमेशा सुखी रखे। एक बेटी को खुश देखकर उसके बाप को जितनी खुशी मिलती है ना, इसे तुम्हारे साथ देखकर मुझे उतनी ही खुशी मिल रही है। जिंदगी में एक ही कमी थी कि कोई बेटी नहीं थी, आज भगवान ने वो भी पूरी कर दी। लो शेफाली, तुमने कहा था ना कि जिस दिन अपनी बहू का मुंह पहली बार देखोगी उसे यही तोहफा दोगी। मैंने आज तक नहीं देखा कि इस बैग में क्या है, पर लो, मैं इसे ले आया। तुम अपनी बहू का आज पहली बार मुंह देख रही हो ना, तो लो, दोगी नहीं अपनी बहू को? हाँ, क्यों नहीं जी, मैं बस इसी का इंतजार कर रही थी। ये लो बेटा, ये तुम्हारे सास और तुम्हारे ससुर की तरफ से तुम्हारी पहली मुंह दिखाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी प्यारी बच्ची। हाँ माँ, हमने आज ही शादी की है। मैं इसे आपसे मिलवाने ही लाया था। मैंने कहा कि पहले ये मेरी माँ का आशीर्वाद लेगी, उसके बाद ही अपने घर चलेगी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। पिताजी, आप भी बहुत अच्छे हैं। आप दोनों ने मुझे अपनी बेटी कहा। हर बहू की ये तमन्ना होती है कि ससुराल में सब उसे उस बेटी की तरह समझे, और मेरी तो ये ख्वाहिश आज ही पूरी हो गई। मैं आप दोनों से मिलने हमेशा आती जाती रहूंगी इनके साथ। आप दोनों हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखना। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें यहाँ हमेशा एक बेटी का प्यार मिलेगा। और मेरी तो हमेशा की ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। भगवान ने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा भरा पूरा परिवार मिल गया। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। हाँ दोस्तों, और वो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, रिश्ते सिर्फ बंध जाने से या जन्मजात नहीं होते। रिश्ते प्रेम और सम्मान से बनते हैं। जितना प्रेम और सम्मान देंगे तो आपका पराया रिश्ता भी आपका अपना बन जाएगा, और अगर आपने प्रेम और सम्मान नहीं दिया तो आपका खुद का रिश्ता भी आपसे अलग हो जाएगा। इस सोच को हमेशा अपने साथ रखिए दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।